आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री में लेसन नंबर 3 को पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा सबसे पहले सेल विभव का पढ़ेंगे हम लोग। सेल विभव अंग्रेजी में कहते हैं सेल पोटेंशियल। ये पाठ आप नहीं पढ़ रहे हैं, मुझे याद है। जो आप सेल विभव पढ़ रहे हैं, आज 2 साल पहले जब लड़कियां पढ़ती थी तो पूरा घर से पढ़ करके आती थी, लिख के लेकर के आती थी। जो आज पढ़ना है वो अपने पास से मोबाइल से पढ़ करके बहुत अच्छा तरीके से बताते थे। हमारे पढ़ाने से पहले बता देते कि ये क्या होने वाला है रिएक्शन में। आप भी पढ़िए मेहनत से, टाइम निकाल करके। तो सेल विभव किसे कहता है आपको याद है कुछ? अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव के जो अंतर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेल विभव कहते हैं। ए बाबू, अपचयन विभव का मान कुछ होता है 10 वोल्ट से 20 वोल्ट। ऑक्सीकरण विभव का भी कुछ मान होता है, और अपचयन विभव में से जब ऑक्सीकरण विभव घटा देंगे और जो मान आएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेल विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल विभव कहते हैं। याद हुआ? तो सेल विभव का परिभाषा पहले फटाक दे लिख लेता हूँ। बहुत सिंपल है बाबू, कोई दिक्कत नहीं। देखो, किसी विलयन के अपचयन विभव आपको याद होना चाहिए कि अपचयन विभव को हम लोग ई रिडक्शन लिखते हैं। याद है? RED खाली शॉर्टकट में लिख देंगे, लेकिन इसको ई रिडक्शन पूछा जाता है। तथा ऑक्सीकरण विभव इसको हम लोग कहते हैं ई ऑक्सीडेशन के अंतर को सेल विभव कहते हैं। सेल विभव कहते हैं। इसे ई सेल से प्रदर्शित करते हैं। इसे ई सेल से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। इसका मात्रक वोल्ट होता है। आसान सा एक टॉपिक हमारे पास आया और हमने आसानी से इसको याद भी कर लिया। आज ई सेल बराबर ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। इस तरीके से आप सभी लोग को याद भी होना चाहिए। अपचयन विभव, ऑक्सीकरण विभव, सेल विभव। तो किसी भी विलयन में जो उपस्थित अपचयन विभव है, ऑक्सीकरण विभव है, इसके अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? सेल विभव कहते हैं। घटाने के बाद जो मान आएगा उसी को हम लोग सेल विभव कहते हैं। जो घटाओगे, जो आपके पास मान प्राप्त होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल विभव कहते हैं। अपचयन विभव और जो ऑक्सीकरण विभव के अंतर होता है उसी को हम लोग सेल विभव कहते हैं। लिखा गया। अब आते हैं एक और मानक सेल विभव। मानक यही है कि बस मानक लगा देना। मानक सेल विभव शायद ये भी आपको याद होगा। सिंपल सी बात है। देखो, आपने ई सेल बराबर क्या लिखा है? ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। ई रिडक्शन का मतलब होता है ई अपचयन और यहाँ पर ई ऑक्सीकरण। अब इसमें करना क्या है ना, सब में मानक जोड़ देना। कबीर बहादुर सिंह मानक। जब भी मानक की बात करेगा तो ऊपर एक जीरो, इस पर एक जीरो, इस पर एक जीरो। तो कहेंगे किसी विलयन के मानक अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव के मानक ऑक्सीकरण विभव के अंतर को हम लोग मानक सेल विभव कहते हैं। याद वगैरह हुआ? मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक
अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव और मानक ऑक्सीकरण विभव के अंतर को मानक सेल विभव कहते हैं। आशीष बता रहे थे, बताओ तो क्या बोले हैं मानक सेल विभव का परिभाषा? मानक अपचयन विभव और मानक ऑक्सीकरण के अंतर को मानक सेल विभव। हाँ, सबके याद तो नहीं बोलो तो। हाँ, मानक अपचयन विभव और मानक सेल विभव कहते हैं। चलिए लिख लीजिए, मानक अपचयन विभव और मानक ऑक्सीकरण विभव के अंतर को मानक सेल विभव कहते हैं। सेल विभव कहते हैं। इसे ई नॉट सेल से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रा क्या होता है भाई? इसका मात्रक वोल्ट होता है। इसका मात्रा क्या होता है? वोल्ट। तो ई नॉट सेल बराबर ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। समझ रहे हैं? इस तरीके से आप इसके बारे में है। नाट पढ़ते हैं बाबू, NAUGH। यूनिटी मत करना, गलत हो जाए यार। कहाँ है यार? है कि कौन है यार? मानक अपचयन विभव और मानक ऑक्सीकरण विभव के माइनस का मतलब अंतर को मानक सेल विभव कहते हैं। इतना छोटा छोटा परिभाषा नहीं याद होगा तो तुम्हारी जिंदगी में पढ़ने से क्या फायदा? अभी 11 वाले बच्चे कह रहे थे सर आप जब पढ़ाते हैं और हम लोग को याद नहीं होता है तो हम लोग को पढ़ाई नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। चलो मिटाएं, रुकने वाला काम नहीं है तुम्हारे पास। अब आओ सेल निरूपण। सेल निरूपण, सेल ये सब पहले ही पढ़ा देते हैं कि बाद में जब मैं पढ़ाऊंगा तो खट खट आपके दिमाग का बत्ती खुलेगा और अंदर प्रवेश करेगा। जब किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव को जिसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेल निरूपण कहते हैं। निरूपण का मतलब होता है प्रदर्शित करना, निरूपण का मतलब होता है दिखाना कि कैसे आप इसको दिखा सकते हैं, किस चीज़ को आप बता सकते हैं। तो चलिए लिखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन को जिस क्रिया द्वारा या जिस प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसे सेल निरूपण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? सेल निरूपण। छोटा छोटा शहरों का ये घर है जिसमें आप बता सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन को जिस प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? सेल निरूपण कहते हैं। आपके सामने मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, आप उसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? उदाहरण में देखिए,
जरा सोच के बताइएगा इसमें क्या हुआ है। mg है और mg के ऊपर 2 प्लस और प्लस 2 क्या हुआ है भाई इसमें? ऑक्सीकरण हुआ कि अपचयन हुआ? यार ऑक्सीकरण का नहीं यार, इलेक्ट्रॉन क्या गया बाद में लिखाया गया है तो मैं पागल कर दो। सेल निरूपण में mg लिख लो, एक रेखा प्रदर्शित कर दो, mg के ऊपर 2 प्लस लिख दो, भैया सेल निरूपण। दूसरा आपके पास है कॉपर के ऊपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, यहाँ पर कॉपर बना। बताओ ऑक्सीकरण हुआ कि अपचयन? यहाँ नहीं दिखाई दे रहा कि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो अपचयन नहीं बता सकते हो। सेल निरूपण C के ऊपर 2 प्लस एक सिंगल कॉपर हो गया। इस तरीके से हम सेल को निरूपण कर सकते हैं। सेल के बारे में क्या कर सकते हैं बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। P है सेल निरूपण, हालांकि सब लोग बता सकते हैं इसको।